Hello everyone, welcome back to Mindspring 4.0. So today we will discuss the lesson 3 structural change model of economic development of the book Introductory Development Economics for semester 5 students. So जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कैसे एक कंट्री अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड बनती है, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं एक कंट्री के अंदर, इन सब को जानेंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बोला गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि किसी कंट्री की जीडीपी या इनकम में इंक्रीज हो रही है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उस कंट्री के जो पीपल्स हैं उनको एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल रही है, बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और स्कूलिंग है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। ये सब भी इंक्लूड करते हैं जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। और यही बोला गया है कि एक स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में डेवलपिंग कंट्रीज ग्रेजुअली मूव करती हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मतलब कि एक स्ट्रक्चरल चेंज में जो हमारी कंट्री होती है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज तरफ मूव करती हैं और इंडस्ट्री से फिर सर्विस की तरफ। इन्हीं जो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इन्हीं को बोला गया है स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल। इन सिंपल कहें तो पहले हमारी जो इकोनॉमी होती है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है, फिर एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट पे जाते हैं और फिर इंडस्ट्री से सर्विस इकोनॉमी पे जाते हैं। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल चेंज। अब इम्पोर्टेंस क्या है? पहला है इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी। मतलब कि हम काफ़ी हमारे देश में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, इम्प्रूव होता है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है ये मॉडल। सो अब देखते हैं, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, अब हम इन डिटेल जानेंगे कि स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब होता क्या है। वैसे मैंने आपको बता दिया है बट यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक कंट्री की इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज होता है। स्ट्रक्चरल चेंज के प्रोसेस में एक कंट्री एग्रीकल्चर इकोनॉमी से, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है, वो सर्विस सेक्टर तक की इकोनॉमी में जाती है और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसी को हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इंडिया है पहले 80% जो हमारी इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड थी? हमारी एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे हम धीरे-धीरे शिफ्ट हुए इंडस्ट्रीज़ पे। अब ये चेंजेस हो रहे हैं ना, इंडस्ट्रीज़ पे चेंज हुए, फिर इंडस्ट्रीज़ से हम जब सर्विस सेक्टर में जाएँगे, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये हमारी डेवलपिंग कंट्री, मतलब कि एक डेवलपिंग कंट्री का पार्ट बनता जा रहा है। हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ मूव हो रहे हैं जिसमें ये चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर इस अप्रोच में देखें, अकॉर्डिंग टू द अप्रोच, डेवलपमेंट जो होती है वो लेबर मूव करी जाती है इंडस्ट्री सेक्टर में, ठीक है? लेबर्स भी मूव की जाती है कहाँ पे? इंडस्ट्रीज सेक्टर में। अब कुछ मेन फीचर्स क्या है? जैसे चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चेंज होता है। अब भाई जब हम एग्रीकल्चर से जाएंगे अपनी प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में तो हमारी प्रोडक्शन भी तो चेंज होगी ना। एम्प्लॉयमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वही जो मैंने बताया अभी कि लेबर्स को भी हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो वही बोला गया एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जो हमारी कैपिटल्स होती है, हम जो हमारी सेविंग्स होती हैं, वो हम इन्वेस्टमेंट पे लगाते हैं, स्किल्स पे लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है। फिर टेक्नोलॉजी प्रोसेस, मतलब कि नई-नई टेक्नोलॉजीज़ को क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो ये था हमारा स्ट्रक्चरल चेंज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चरल चेंज में लुईस डेवलपमेंट थ्योरी है जो कि ये बताती है
बोलती है कि जो हमारी लुईस डेवलपमेंट थ्योरी है, ये हमारी इकोनॉमी को 2 सेक्टर मॉडल में डिवाइड करती है। ये बोलती है जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलप्ड है 2 सेक्टर थ्योरी पे। एक पहली है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और दूसरी है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो हमारी ट्रेडिशनल होती है ये हमारी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में लाई करती है, और जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर होते हैं डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव करती है। जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें रूरल बेस्ड इकोनॉमी होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, लेबर एक्सिस्ट होती है और लो वेजेस होते हैं। मतलब कि एक ही जगह बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेबर्स काम कर रही हैं और लो वेजेस है, ठीक है? और मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर में हमारी अर्बन बेस्ड इकोनॉमी होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, यूजलेस कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सी यूजेस होते हैं टेक्नोलॉजी के, कैपिटल्स के, और हायर वेजेस होते हैं। तो ये हमारी लुईस डेवलपमेंट थ्योरी हमारी इकोनॉमी को 2 सेक्टर थ्योरी में डिवाइड करती है। पहला ट्रेडिशनल जो हमारी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग बोल सकते हैं, और फिर हमारी दूसरी जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये हमारी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में होता है, ठीक है? आई होप आपको ये मॉडल समझ आ गया होगा। सरप्लस लेबर अजम्पशंस आती हैं लुईस डेवलपमेंट थ्योरी में। सरप्लस लेबर अजम्पशन ये बोलता है कि लुईस जो है हमारे बिलीव करते थे कि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही वर्कर्स हैं, मतलब कि जितने वर्कर्स यहाँ काम करने चाहिए उनसे डबल है। तो वो बोलते हैं कि जो वर्कर्स हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव करें। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव करेंगे जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इसी को बोलते हैं सरप्लस लेबर अजम्पशंस, जो कि हमारे लुईस बोलते हैं। फिर आता है कैपिटल अजम्पशन प्रोसेस। इसमें बोला गया कि जो हमारी कैपिटल है, सेविंग्स है, उसको हम इन्वेस्टमेंट पे लगाएँ। इन्वेस्टमेंट पे लगाएँगे तो इससे हमारा प्रॉफ़िट होगा, प्रॉफ़िट से हम और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा पैसे कमाएँगे, हायर प्रोडक्शन होगा और हायर एम्प्लॉयमेंट होगा। ये पूरी प्रोसेस जो है वो कैपिटल अज़म्पशन प्रोसेस बोलता है कि जो भी हमारे प्रॉफ़िट्स हो रहे हैं, कैपिटल है, सेविंग्स है, उसको हम इन्वेस्टमेंट पे लगाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पे लगाएँ, इंडस्ट्रीज़ के इक्विपमेंट्स पे लगाएँ, जिसकी वजह से प्रॉफ़िट हो और ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन होगा और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है? फिर आता है लुईस टर्निंग पॉइंट। अब लुईस क्या बोलते हैं, एंड द एंड की कंक्लूजन देख लें। लुईस टर्निंग पॉइंट वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे जो हमारी सरप्लस लेबर होती है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करने को बोलते हैं। कि जो भी हमारी सरप्लस लेबर है, सरप्लस लेबर मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने एक्स्ट्रा वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको हम इंडस्ट्री सेक्टर में लगाएं। और जब हम ये चेंजेस करेंगे तो हमारी जो कंट्री है, इकोनॉमी है, उसमें प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये था हमारी लुईस डेवलपमेंट थ्योरी। अब देखते हैं क्रिटिसाइज क्या है, क्या-क्या क्रिटिक्स हैं हमारे लुईस मॉडल के। पहले ये बोलते हैं अनरियलिस्ट सरप्लस लेबर अजम्पशन है, मतलब कि ये बोलते हैं लुईस ने, जैसे बोला कि अनलिमिटेड सरप्लस लेबर हमारी एग्रीकल्चर में काम कर रही है, बट जो हमारी बहुत से टाइम से ये चलता जा रहा है, बहुत से एग्रीकल्चर ने कंट्रीब्यूशन किया है हमारी प्रोडक्शन में भी। इन सिंपल ये कहें कि लुईस जो बोल रहे हैं कि काफ़ी जो लोग हैं एक्स्ट्रा लेबर्स हमारी एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, तो वो उन्हें एक्सपीरियंस है। और जो हमारी एग्रीकल्चर में अगर हम कंप्लीटली एग्रीकल्चर में कोई लेबर रखें ही ना और सब इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले जाएँ, तो जो हमारी एग्रीकल्चर से हमें प्रोडक्शन मिल रहा है फिर वो कैसे मिलेगा? वो प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा, जिस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई जो हमारे एग्रीकल्चर से हमें प्रोडक्शन मिल रहा है फिर वो कैसे मिलेगा हमें? हमारा प्रोडक्शन जो हमारा आउटपुट है वो ही कम हो जाएगा। फिर आता है नेगलेक्ट द एग्रीकल्चर। ये थ्योरी जो है हमारी एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट कर रही है, मतलब कि बहुत ही इग्नोर कर रही है। हमारी एग्रीकल्चर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। प्रॉब्लम ऑफ प्रॉफिट री-इन्वेस्टमेंट, ये बोल रहे हैं कि जितना हम जैसे थ्योरी में बोला कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो बोल रहे हैं कि हर बार इन्वेस्टमेंट करने पे हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा। ये हम री-इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, बार-बार करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही थोड़ी ना है कि हमें प्रॉफिट होगा। हमारी कंज़प्शंस भी तो होंगी ना। उसमें भी हम अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि प्रॉफ़िट री-इन्वेस्टमेंट, हम जो भी हमें प्रॉफ़िट हो रहा है, हम उसको दोबारा लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, हमारे पास क्या बचेगा भई? फिर फोर्थ आता है टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। ये बोल रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लेबर सेविंग है, ठीक है? बट
मीनिंग मोर इन्वेस्टमेंट में नॉट ऑलवेज क्रिएट मोर जॉब, मतलब कि अब हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें लेबर सेविंग है, मतलब कि इतनी लेबर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी है। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं तो इससे मोर इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा कर रहे हैं, पर इससे ये नहीं होगा ना कि जॉब्स भी उतनी आए। ठीक है, यही बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं आएगी हम जब टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं तो। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी लगाएंगे एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो ये एक क्रिटिक पॉइंट था। साइज्ड वाला ये यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज से ग्रोथ में। तो ये बोला गया है कि जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, जो वो कि सबसे पहले किस पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं उस कंट्री के, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इस पे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी। फिर हम अपनी देश को इंक्रीज करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के पास ले जाते की तरफ मूव करते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन में जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हाई प्रोडक्टिविटी होती है, और इसी में ये होता है ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है ग्रोथ ऑफ सेक्टर सर्विसेज। फिर हम अपनी सर्विसेज पे ध्यान देते हैं, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट ट्रेंड, और यहाँ से ही हमारा डेवलपमेंट ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जब हम सर्विस सेक्टर पे आ गए हैं, इट्स मीन कि हम डेवलपिंग कंट्री में लाई कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट ट्रेंड होता है इसका मतलब होता है कि हमारी कंट्री क्या है, डेवलपिंग हो गई है, हमारी कंट्री में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हमारी कंट्री शिफ्ट हो रही है मॉडर्न सेक्टर की साइड, और कंजप्शन पैटर्न में भी चेंज हो रहा है, मतलब कि लोग क्या है लग्जरियस कंजप्शन कर रहे हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल जो कि लुईस थ्योरी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आता है चैरी स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी। अब चैरी क्या बोलते हैं अपने स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी में, ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक सिस्टमैटिक चेंज होता है, जैसे प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, ट्रेड में और रिसोर्सेज में। ठीक है, ये क्या है, सिस्टमैटिक चेंज होता है, वो ही सब बोलते हैं जो कि लुइस बोल रहे हैं। बट ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड और रिसोर्सेज चेंज होता है। ठीक है, अब कैसे कैसे चेंज होता है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, ये देखते हैं। पहले ये बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन प्रोसेस आता है। एक्यूमुलेशन प्रोसेस मतलब कि हमारी ग्रोथ जो होती है वो फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल पे हम इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। एक्यूमुलेशन प्रोसेस मतलब कि हम जो ग्रोथ होती है हमारी फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल की, इसके अंदर हमारी ग्रोथ होएगी, भाई फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल की ग्रोथ होगी, जिसमें कैसे होगी, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे। अब हम एक पर्सन की एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो पर्सन क्या है, बिल्ड होगा, पर्सन बिल्ड होगा, पर्सन की फिजिकल एंड ह्यूमन ग्रोथ होगी, इसी को बोला गया है ह्यूमन एक्यूमुलेशन प्रोसेस। फिर दूसरा आता है रिसोर्सेज एलोकेशन प्रोसेस, मतलब कि हम रिसोर्सेज जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मूव करेंगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज से सर्विस सेक्टर की तरफ। ठीक है, इसी को बोला गया है रिसोर्सेज एलोकेशन प्रोसेस। फिर आता है डेमोग्राफिक एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस। इसमें बोला गया है कि हम डेवलपमेंट में चेंज करेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, माइग्रेशन है, अर्बनाइजेशन है एंड ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन सब में क्या है, हम डेवलपमेंट करेंगे, चेंजेस करेंगे, इसी को बोला गया है डेमोग्राफिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। कुछ कॉमन फीचर्स हैं हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस के, जो कि हमने लुईस की थ्योरी में भी देखे और चारी की भी। ये बोल रहे हैं कि ये दोनों ही क्या है, डिक्लाइन कर रही हैं हमारी एग्रीकल्चर को, मतलब कि इग्नोर कर दे रहे हैं पूरा एग्रीकल्चर को। फिर ये इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे ही लगे हुए हैं, ये इंडस्ट्रियल ही ग्रोथ पे बात कर रहे हैं और किसी चीज़ पे बात कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट करो, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ करो, हायर डिमांड होगी जिसकी वजह से, दोनों ही इसकी बात कर रहे हैं। तो इस सर्विस सेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम जितना होए कि सर्विस सेक्टर को बढ़ाओ, इंक्रीज करो, रैपिड ग्रोथ करो। तो ये दोनों ही बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की, हमें अपनी देश को रूरल से अर्बनाइजेशन में ले जाना चाहिए। तो इन दोनों ही थ्योरीज में क्या है, ये कॉमन कुछ फीचर्स थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर आता है
क्रिटिसिज़्म क्या इसकी थ्योरी के क्या-क्या क्रिटिसिज़्म थे, वो ही क्रिटिसिज़्म कि ये डेवलप्ड कंट्री पे ही बिलीव कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पे हमारे एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दे रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ज़्यादा भाव दे ही नहीं रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं और हमारे इंटरनेशनल फैक्टर्स को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ कंट्री की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर ही नहीं रहे हैं। सो ये कुछ क्या थे क्रिटिसिज़्म थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमने यही जाना कि स्ट्रक्चरल चेंज थ्योरी होती क्या है और लुईस और कैसे थ्योरी को एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंडस्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।